हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ईएमआरएस का नोटिस काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को होगा, वो भी दिसंबर के महीने में। और ये चीज़ मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से भी बताई थी, आपको सूचित किया था कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर महीने में 16, 17, 23 और 24 तारीख को हो सकता है। तो आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए कि ये जो नोटिस है वो फेक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वायरल नोटिस की क्या सच्चाई है, क्या ये सच में फेक है या फिर नहीं है। और इसके साथ ही साथ आपके जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, जैसे कि क्या सच में इन डेट्स पर एग्ज़ाम होगा या फिर आपका ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि ये जो नोटिस आप दिखा रहे हैं ये कहाँ है, आखिर हम इसको सीबीएसई की वेबसाइट में देखें या ईएमआरएस की वेबसाइट में देखें। तो अभी आप सभी को पता है कि ऑफिशियल तो आया नहीं है, तो ये कब आपका ऑफिशियल आएगा। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि अभी तो केस चल रहा है, तो एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूं, एक वो छोटी सी नोटिस की जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये वो नोटिस है, उम्मीद है कि आप सभी ने इसको अब तक देख लिया होगा। और ये सीबीएसई की तरफ से 20 तारीख को रिलीज़ की गई थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा और पूरी देखने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आ जाएं। क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और आपको चीज़ें क्लियर हो नहीं पाती हैं सही से, और फिर आप कमेंट करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लगातार पूरी देखिएगा, कि जो जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप बताने जा रहा हूं, आप उसको कैप्चर कर पाएँ, आप उसको पकड़ पाएँ। तो देखिए, ये जो आपकी नोटिस है दोस्तों, वो 20 तारीख को सीबीएसई की तरफ से रिलीज की गई है। ठीक, अब इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखिए डेट लिखी हुई है, तो इसको मैं जूम करता हूं तो यहां पे देखिए ये नोटिस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को। इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपकी एसएससी को है ना, और ये आपके देखिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, है ना। अगर आप देखेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी कि ये सभी उन डिपार्टमेंट को नोटिस भेजी गई है जो किसी ना किसी चीज का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं दोस्तों। ठीक, इस चीज में ऊपर ये दावा किया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, यानी कि आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ये आपका मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कंडक्टिंग द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एग्जाम कराने की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सीबीएसई को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिम्मेदारी दी है कि आप ईएमआरएस का एग्जाम कराइए। तो सीबीएसई ने ये तारीख जो है 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख डिसाइड की हुई है इस एग्जाम को कराने के लिए। तो उन्होंने ये नोटिस उन सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा है कि आप कृपया इसको, अगर आप जब ध्यान से पढ़ेंगे ना ये नीचे, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कृपया आप इन डेट पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएं, जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो और एग्जाम क्लैश ना करें। यानी कि पता चले कोई अलग एजेंसी भी इसी तारीख को एग्जाम रख दे और ईएमआरएस का भी एग्जाम इसी डेट को हो जाए, तो फिर ऐसे में मैनेजमेंट में भी दिक्कत होती है और बच्चों को भी होती है कि शायद उसने दोनों फॉर्म भरे होंगे तो फिर कैसे देगा एग्जाम। यहां पर इसके बाद इस नोटिस को देखिए, इसी को जब आप देखेंगे तो यहां पे ये ऊपर का पूरा सेक्शन जो अभी मैंने दिखाया, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसको जिसको। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई वो नोटिस नहीं है जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज करी जाए। आप मेरी बात को समझिएगा, ये इंटरनली नोटिस पब्लिश की जाती हैं डिपार्टमेंट को। उनको मतलब आंतरिक सूचनाएं दी जाती हैं कि हम ये एग्जाम कराने वाले हैं और आपको ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी है, यानी कि इस तारीख पे एग्जाम नहीं रखना है, या फिर ऐसी भी, और जैसे पुलिस विभाग को भी दी जाती है कि आपको इन तारीख पे थोड़ा सा मैनेजमेंट देखना होगा, तो आप अपना स्टाफ है वो फ्री रखें। या मतलब ये अंदरूनी तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो की जाती हैं। समझ में आई आपको बात? थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। तो अब मैं आपसे बात करता हूं
तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं आई है? तो देखिए इसके पीछे रीजन दोस्तों यही है कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वो नोटिस नहीं है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज करके जानकारी दे दी जाए कि आपका 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को एग्जाम होगा। अभी ये अंदर अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं कि 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। इन चीज को लेकर के सीबीएसई अंदर ही अंदर काम कर रहा है। ठीक जैसे ही वो इंश्योर हो जाता है कि आपका 16 तारीख को, 17 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को वो एग्जाम कराने में के लिए मतलब 100% एबल है कि अब वो करा ही ले जाएगा, इसके बाद आपको दोस्तों 10-15 दिन पहले देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आपका एग्जाम इस तारीख को होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम डेट आगे पीछे करनी पड़ जाती है किसी कारणवश, तो अभी ये अंदरूनी चीजें चल रही हैं, उसी का ये नोटिस कहीं ना कहीं से डिपार्टमेंट से ये लीक हो गया है। आजकल की इस टेक्नोलॉजी के जमाने में नोटिस ये रिलीज होना, सॉरी लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं बड़े बड़े लोगों के फ़ोन हैक हो जाते हैं, वीडियोस वायरल हो जाती हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो ये एक छोटा सा नोटिस उसी तरीके से लीक हुआ है जो आज की डेट पे वायरल हो रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे आप क्या कहते हैं कि मैंने आपको बताया, आप केवीएस का एग्जाम ले लीजिए दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ था, आपने देखा था कि कितनी जल्दी एग्जाम हो गया था। इसके बाद जो फरवरी में आपका एग्जाम हो गया था, 7 तारीख से शुरू हुए थे और शायद में काफ़ी दिनों तक चले थे, टीजीटी के, पीजीटी के और केंद्रीय विद्यालय के जो आपके दोस्तों प्राइमरी के थे वो वाले, आपको पता होगा 21 फरवरी से स्टार्ट हुए थे और 28 फरवरी तक आपके एग्जाम चले थे। इस तरीके से पूरे एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवा लिए थे और मात्र ये 2 महीने के अंदर। तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर वैसे तो सब लोग बोल रहे थे कि अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, लेकिन यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि आपका एग्जाम फरवरी के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। उनको भी इसी तरीके से इंटरनली जानकारी मिली थी और उन्होंने आपको बता दिया था कि आपका फरवरी महीने में एग्जाम कराया जाएगा। तो कुछ उसी तरीके से ये ईएमआरएस की भी चीजें नजर आ रही हैं। तो आप इस नोटिस को फेक मान भी सकते हैं, अगर आपको मानना है आपके ऊपर है। और अगर जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए दिसंबर में तो आपका हर हाल में एग्जाम होना तय है। अगर 16-17 से थोड़ा सा भी आगे डेटें खिसकती भी हैं तो ये मान के चलिए लास्ट दिसंबर तक चला जाएगा, है ना। कितना खिसकेगा आप मुझे ये बताइए, आप खुद ही सोच लीजिए। अब मैंने इतनी सारी आपको चीजें बताई हुई हैं, आप अपनी तर्क शक्ति लगाइए, आप अपनी बुद्धि लगाइए कि अगर खिसकेगा भी तो कितना खिसकेगा। ठीक, अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों कि क्या सच में इन डेट्स पे एग्जाम हो सकता है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि क्या सच में इन डेट्स पे एग्जाम हो सकता है या नहीं। तो मैंने जो आपको बताया कि जो दोस्तों ये आपका नोटिस है वो एक तरीके से कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि ये आपको मतलब पब्लिक वेबसाइट पे डाल दिया जाए। ये इंटरनली डिपार्टमेंट को पब्लिश किया जाने वाला नोटिस है, भेजा जाने वाला नोटिस है मैनेजमेंट के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। मैं आपसे ये जरूर बोल सकता हूं कि 90 to 95% चांस हैं आपके कि 16 तारीख, 17 तारीख और 23 तारीख और 24 तारीख को आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक, इसके बाद बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमने टीजीटी का भी भरा हुआ है, पीजीटी का भी भरा हुआ है, इसके बाद आपका हॉस्टल वार्डन का भी भरा है, लाइब्रेरियन का भी भरा है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दोस्तों क्या कहते हैं कई कई फॉर्म भरे होंगे, तो वो बोल रहे हैं कि इन 4 डेट में ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई डुप्लीकेट फॉर्म भरे हुए हैं, डुप्लीकेट का मतलब आपने दो कोई फॉर्म भरे हुए हैं, तो हो सकता है कि सीबीएसई इस तरह से कुछ कर दे कि उसी सेंटर पर फर्स्ट मीटिंग पे आपका वही एग्जाम हो जाएगा और सेकेंड मीटिंग पे आपका वही एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो वो आपका डाटा फिल्टर करके ये तो पता लगा ही लेगा कि आपने दो कौन कौन से फॉर्म भरे हुए हैं। आपने टीजीटी का भी भरा है, पीजीटी का भी भरा है, कि हॉस्टल वार्डन का भी भरा है। जिसका जिसका भरा होगा तो वो मतलब एक ही दिन पे 2 एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। आप इस चीज को मत सोचिए कि मतलब 4 दिन में सारे एग्जाम कैसे करा लेंगे। आपको वही सेंटर दे देगा, उसी सेंटर पे मान के चलिए आपको क्या कहते हैं सुबह टीजीटी का है, उसी सेंटर पे शाम को पीजीटी का है। आपको वैसे भी पता है कि ईएमआरएस में ज्यादा फॉर्म इस बार गया नहीं है, इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई हुई है। जैसे ही रिप्लाई आता है मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इन 4 डेट पे कैसे एग्जाम हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। ये टेंशन सीबीएसई की है कि उसे कैसे कराने हैं ये एग्जाम। अब आगे मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन आपका और था कि ऑफिशियल कब आएगा। हाँ, ये केस चल रहा है, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर केस चल रहा है तो क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए केस को लेकर के मैं आपसे बात करूं तो आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं कि ईएमआरएस ने दोस्तों अपना स्टे हटवा लिया है और
अब वो एग्जाम कराने के लिए बिल्कुल फ्री है, तभी ये सारी चीजें चल रही हैं। आपने देखा होगा कि जब पहली बार फॉर्म ओपन हुए थे तो जैसे ही केस हुआ था तो कुछ दिन के लिए फॉर्म बंद कर दिए गए थे, तो जो बच्चे रह गए थे उन्हीं के लिए स्पेशली आपने देखा होगा कि आपके फॉर्म खोले गए थे जिसकी लास्ट डेट 19 अक्टूबर रखी गई थी। आपके शायद में 14 या 15 तारीख से, मुझे करेक्ट याद नहीं है, अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे और 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो शायद में 7 दिन के आसपास के लिए 12 तारीख से खोले गए थे, मतलब एग्जैक्ट नहीं क्लियर है कब से ओपन हुए थे, लेकिन ये 19 अक्टूबर लास्ट डेट थी। आपके 7-8 दिन फिर से फॉर्म भरवाए गए थे। तो ये स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए भरवाए गए थे जो वंचित रह गए थे पहले फॉर्म भरने के लिए। जब उन्होंने स्टे हटवा लिया है तब उन्होंने अपनी फिर से ये विंडो ओपन करी है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि ये करेक्शन विंडो उन्होंने ओपन करी थी कि 20 तारीख से लेकर के आप 24 तारीख तक फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और तभी आपने देखा कि जो ये नोटिस है, ये नोटिस देखिए 20 तारीख को शायद में कहीं ना कहीं जैसे ही पूरे फॉर्म भर गए हैं उन्होंने तुरंत तैयारी कर ली थी 20 तारीख, अगर ये नोटिस सही है तो 20/10/2023 को, कि हमें कब कब एग्जाम कंडक्ट कराना है। तो ये दोस्तों देखिए डेट भी उसी तरीके से मैच कर रही है। इस नोटिस को मतलब इस तरीके से डायरेक्टली फेक नहीं बताया जा सकता है, कहीं ना कहीं इस नोटिस में थोड़ी सी सच्चाई जरूर है। तो उम्मीद है कि आप मेरी चीजों को समझ पाए होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% आपका इसी डेट पर एग्जाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है। तो आपको दोस्तों मतलब एक तरीके से मक्कारी नहीं करनी है, तैयारी में पढ़ाई को जारी रखना है। क्या पता इसी तारीख को एग्जाम हो गया तो फिर आप क्या बैठ के ढुलक बजाएंगे कि अब तो क्या करें, कहां से पढ़ लें। एक दिन में फिर आप वही वीडियो देखेंगे 30 मिनट की स्ट्रेटजी वाला, कैसे 30 मिनट में ईएमआरएस का एग्जाम कैसे क्रैक करें, जो कभी होता नहीं है। और अभी जब आपको चीजें बताई जाती हैं तो आपको सारी चीजें फेक लगती हैं। ऐसे ही कल एक बच्चा कमेंट्स करता है कि केस चल रहा है, अभी एग्जाम हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है, ईएमआरएस ने एग्जाम अपना स्टे हटवा लिया है, एग्जाम डेफिनेटली होगा। और जो पहले बार, जैसे कई लोग बोल देते हैं कि पहले भी वैकेंसी एक बार कैंसिल हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार रिक्रूटमेंट रूल प्रॉपर तरीके से नहीं थे। इस बार आपने देखा कि पहले ईएमआरएस ने रिक्रूटमेंट रूल प्रॉपर तरीके से निकाले हैं, इसके बाद फिर फॉर्म निकाले हैं और फिर वो कंडक्ट कराने जा रहा है। तो इस बार पहले की तरह चीजें नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हर बार कैंसिल ही नहीं होता रहेगा, तो आप ये उम्मीद तो बिल्कुल ही ना लगाएं कि ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप तक मुझे देनी थी, आपकी कन्फ्यूजन्स थे जो वो क्लियर करने थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।